हमारे साथ बीजेपी की वंदना त्रिपाठी हैं, जिला मंत्री हैं दिल्ली से। हम उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है आपको कि केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार, नई शराब नीति भी लेके आए, कह रहे दिल्ली को हमने चमका दिया, पूरे मामले में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। पहले तो यहाँ के सीएम है, जब से वो सीएम बने हुए हैं तब से उन्होंने यहाँ पे एकदम इतनी गंदगी फैला रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और पहले तो इन्होंने इतना शराब नीति लेकर के आए थे, उससे घरों में जो कलेश हो रहे हैं, जगह जगह इन्होंने जो ठेके खुलवाए उससे भी दिक्कत हो रही है लोगों को। उसका प्रदर्शन हम काफ़ी कर चुके हैं। उस पे यहाँ पे ये रहा कि हम लोगों ने कई ठेके बंद भी करवाए हैं। लेकिन अब एमसीडी चुनाव नजदीक है, अगर बीजेपी की सरकार बीजेपी एमसीडी में आती है तो क्या ये नई शराब नीति को वापस जो पहले था वही कर देगी? और जो 21 साल कर दिया घटा के उन्होंने शराब पीने की डेट, उस पर क्या कहेंगे आप? अगर एमसीडी में फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहले तो हम ये सब ठेके उनके बंद करवाएंगे, और जो ये इन्होंने उम्र घटाकर 21 साल कर दी है उसको भी हम कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि ये कोई बच्चों की उम्र थोड़ी है शराब पीने की। और आपने एक और नई नीति ले आए हो कि आप महिला को वो पिंक शराब दोगे और महिलाओं को 25% का जो डिस्काउंट दे रहे हो, उससे तो आप लोगों में और कलेश करवा रहे हो ना घरों में। उससे उस नीति से उनकी माँ बहनों के साथ साथ कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उनके घरों में कलेश हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दिल्ली को छोड़ के पंजाब में और दुनिया भर के जो जगह जगह आप दौड़ रहे हो, उससे अच्छा है आप जहाँ के सीएम हो वहाँ का पहले आप देखो और ये सब नीतियाँ अपनी वापस लेकर। आपका क्या नाम है साहब? विनोद शर्मा, जिला प्रचार मंत्री नजफगढ़। विनोद जी, केजरीवाल लगातार नई शराब नीति को लेके आ रही है और अभी कुछ दिन पहले भी देखा हमने कि शराब ठेकों के बाद कितनी लंबी लाइनें लगी, भीड़ लगी, बाय वन गेट वन फ्री का भी मुद्दा दिया था उन्होंने। देखो, केजरीवाल जो है ना दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक शराब नीति की बात है, पहले जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब इनका ये बयान था कि जहाँ पे अगर कहीं ठेके खुले हुए हैं वहाँ की महिलाओं को वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए, अगर वो एग्री हैं तो वो ठेका रहना चाहिए, वरना उस ठेके को बंद कर देना चाहिए। आज आप देख रहे हो सड़कों के ऊपर महिलाएं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, चक्के जाम भी हो रहे हैं, लेकिन उसके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। उसने, आपको पता है, जब 21 ड्राई डे थे उसको घटा के उन्होंने 3 कर दिया है। 250 ठेकों से बढ़ाकर दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोल दिए हैं। महिलाओं के लिए पिंक शराब लेके आया है, बच्चों के लिए शराब अलग से लेके आया है, होम डिलीवरी करवाने की फैसिलिटी दे रहा है। केजरीवाल कहती है कि हमने दिल्ली के जनता से ही पूरा पता किया, पूछताछ की, उसके बाद हम ये नई नीति लेके आए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? केजरीवाल खुद कहता है मैं सर्वे करवाता हूँ, होना कुछ नहीं है। जो केजरीवाल कहता है, वन मैन आर्मी है उसकी सरकार। केजरीवाल मनोज सिसोदिया के अलावा आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर उसका कोई काम करने वाला नहीं है। वो जो फाइनल करते हैं वही बात होती है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया गया है। वो कहते हैं मैं सर्वे करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, किसी से कोई सर्वे नहीं है। एमसीडी दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक है और लगातार बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। और अभी कुछ दिन पहले जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था, उसके बाद आए दिन लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है पूरे दिल्ली में। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव नजदीक है और एमसीडी में अभी बीजेपी का ही जमावड़ा है। लेकिन क्या इस बार एमसीडी चुनाव में फिर से बीजेपी काबिज हो पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल इस बार बाजी मारेंगे? आप लगातार देखते रहिए नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।